अगर आप सोच रहे कि आपको ऑप्शंस बाइंग करना चाहिए या ऑप्शंस सेलिंग करना चाहिए, तो आज जो है मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस जो है समझने में मदद करूंगा। देखिए, ऑप्शन क्या होता है ये शायद आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ऑप्शन बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक फ्यूचर डेट पर किसी भी चीज़ की बाइंग सेलिंग के लिए दो लोग जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता है एक ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ऑप्शन ये होता है एक ऑप्शन कि मैं बाय कर सकता हूँ, और सेलर के एंड पे ये एक ऑब्लिगेशन होता है, अच्छा अगर आप बाय करने आए तो मैं सेल करूँगा या इस चीज़ की डिलीवरी मैं आपको दूंगा। अगर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें इसे समझने के लिए, तो समझिए कि एक कॉन्सर्ट होने वाला है एक फेमस सिंगर का आज से 30 दिन बाद, और आपको इसकी टिकट लेनी है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि आप कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं नहीं जाने वाले हैं। आज का दाम है 2000 रुपये, और जो सेलर है वो बोल रहा है चलो आज का दाम 2000 रुपये है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में दाम ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो आप क्या करते हो, आप जो है इस सेलर को 100 रुपये दे देते हो और कहते हो कि ये लास्ट डे पर जो है आप मुझे 2000 पे ये टिकट बेच देना, आप 100 रुपये उसके लिए रख लो। अगर मैं ये टिकट लेने नहीं आया तो आप जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर बेच देना और ये 100 रुपये आप रख लेना। तो बेसिकली यहाँ पर 100 रुपये देकर आपको एक ऑप्शन मिल गया कि आप 2000 रुपये में ये टिकट ले सकते हैं। अब जो ऑप्शन सेलर है वो ये सोच रहा है कि अगर इसका प्राइस लास्ट डे पर गिर गया, क्योंकि लास्ट डे पर वो ग्राहक कहाँ ढूंढने जाएगा, तो वो कहता है चलो ये 100 रुपये में लेके रख लेता हूँ, तो ये ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। और आप सोच रहे हो चलो अगर प्राइस इसका बढ़कर 4000 भी हो जाए और मुझे जाना हो तो मुझे वही 2000 रुपये में कॉन्सर्ट की टिकट मिल जाएगी, क्योंकि मैंने 100 रुपये भरे हुए हैं। ये एक तरीके से ऑप्शन जो है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग होता है। ये साइड हमारा बायर है, ये साइड हमारा सेलर है। अब प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, प्रीमियम दिया गया है, जो प्रीमियम मिल गया है 100 रुपये सेलर को वो सेलर का है, लेकिन अगर दाम बढ़कर 4000 रुपये अभी हो गया तो सेलर को 2000 में ही देना पड़ेगा। तो सेलर का यहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। बायर जो है एटमोस्ट अपना 100 रुपये का प्रीमियम गंवा देगा। तो ये सारे डायनामिक्स को लेकर मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको पता चलता है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस। तो मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। हमारे जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को इवैल्यूएट करने के लिए, पहला है कि कैपिटल कितना लगता है, दूसरा है कि रिस्क कितना है, तीसरा है कि रिवॉर्ड क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, और मार्केट व्यू। अब यहाँ पर जो है बाइंग और सेलिंग का पहले कैपिटल डिफरेंस हम देखते हैं। बाइंग में आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होता है क्योंकि आपको सिर्फ प्रीमियम भरना है जो एक छोटा अमाउंट होता है, लेकिन सेलिंग में आपको एक हाई मार्जिन देना होता है। जो प्रीमियम पे हुआ है वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन अब जैसे वो कॉन्सर्ट की टिकट 2000 की 4000 भी हो सकती है। इसी तरह आपका जो है मार्जिन, क्योंकि आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको मार्जिन हाई डालना होता है। रिस्क जो है आपका वो आपका लिमिटेड है टू जो प्रीमियम आपने भरा है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि मार्केट का जो भी डिफरेंस होगा आपका ऑब्लिगेशन है भरना। देखिए, ऑप्शन बायर के पास एक सिर्फ ऑप्शन होता है कि मेरी मर्जी, मुझे ये लेना है या नहीं लेना है, मैंने प्रीमियम दिया है उसके लिए। लेकिन सेलर का ऑब्लिगेशन हो जाता है कि मुझे तो अब ये देना ही होगा मार्केट प्राइस पर। तो यहाँ पर जो है अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है ऑप्शन सेलर का, स्पेशली अगर आपने नेकेड पोजीशंस लिए हैं और हेजिंग नहीं किया है। तो आपका जो ऑप्शन बाइंग में लेकिन रिवॉर्ड है वो है अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि आप जो है मार्केट में जितना भी उसका प्राइस बढ़ जाए, वो कॉन्सर्ट की टिकट 2000 की 4000 हो जाए तो 2000 आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपको तो 2000 में मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कमाता है या प्रॉफिट में आता है तो उसका रिवॉर्ड जो है लिमिटेड है, सिर्फ जितना प्रीमियम उसे मिला था उतने पर। हाँ, मैंने 100 प्रीमियम लिया था, अब वो बायर नहीं आया तो प्रीमियम मैं रख लूँगा, क्योंकि बायर के लिए अब वो ट्रेड फेवरेबल नहीं रहा तो बायर मेरे पास नहीं आया, लेकिन मुझे मिला सिर्फ वो प्रीमियम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है ऑप्शन बायर के लिए लेकिन लोअर होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रीमियम होते हैं वो ज़ीरो पर एंड होते हैं टाइम वैल्यू के वजह से, जो हमने बेसिक्स में भी सीखा था। इसलिए प्रोबेबिलिटी, लेकिन जैसे कि अगर हम देखें कि कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में है,
उसमें से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है प्रॉफिट में क्लोज होंगे ऑप्शन सेलर के लिए वर्सेस प्रॉफिट में क्लोज होंगे ऑप्शन बायर के लिए, उसमें ज़्यादातर ऑप्शंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो प्रीमियम सेलर के पास ही रह जाता है। तो सेलर ज़्यादा समय पैसे कमा सकता है, या फिर अगर सेलर समझो बहुत सारे ट्रेड्स ले रहा है तो वो ज़्यादातर जो है प्रीमियम ज़ीरो हो जाने की वजह से प्रीमियम अपने पास रख के प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हायर है। लेकिन याद रखना जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब किस मार्केट व्यू के व्यक्ति को ऑप्शन बाय करना चाहिए या किस मार्केट सिचुएशन में ऑप्शन बाइंग बेटर होता है वर्सेस किस मार्केट सिचुएशन में ऑप्शन सेलिंग बेटर होता है। तो अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ रहा है या आपको लगता है किसी भी डायरेक्शन में मार्केट ज़्यादा मूव करेगा तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए बेटर है, क्योंकि इस बड़े मूव को कैप्चर करके आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है साइडवेज ही जाने वाला है, लगभग इसी रेंज के आसपास चलेगा, तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आगे या पीछे जाके ले सकते हैं और उसमें जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो वो पैसा आप कमा लेंगे। तो मार्केट में अगर आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मूवमेंट बायर के फेवर में होता है, मार्केट अगर थमा रहता है मूवमेंट नहीं करता है तो वो सेलर के फेवर में होता है। हम एक लाइव मार्केट में भी इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने वॉच लिस्ट में आता हूँ और वॉच लिस्ट में मैं अलग अलग जो है अब आपको ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाता हूँ। अब हम निफ्टी 50 का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। निफ्टी 50 इस वक्त 23,700 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पर मैं जो है समझिए 24,000 के कॉल और पुट निकालता हूँ। अब देखिए ये जो 24,000 का कॉल है इसे अगर मैं बाय करता हूँ तो मैं पैसे कब कमाऊँगा, जब स्पॉट मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज होगा। इसका मतलब ये है कि आज जो है ये जो 300 रुपया प्रीमियम है कंप्लीटली वोलेटिलिटी या टाइम वैल्यू का है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत दूर है, 30 जैन पर है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू अगर नहीं बनी तो प्रॉफिट नहीं बनेगा इसमें। और अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ और अगर मैं एक बाय साइड का ट्रेड देखता हूँ तो बाय में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 317 रुपये का प्रीमियम है, क्वांटिटी 25 है, तो मुझे जो अमाउंट भरना है इस बाय पोजीशन को लेने के लिए बस वो प्रीमियम का 8,000 रुपया देना है। लेकिन इसी के ऑपोजिट साइड जाके जो ऑप्शन सेलर होगा, तो अगर मैं सेल साइड का देखूं तो यही एक लॉट लेने के लिए इसी एक प्रीमियम के लिए 61,000 देना होगा। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट समझो 24,500 पर चला जाता है तो 25 क्वांटिटी जो है 25 × 500 ये आपका लॉस बन जाएगा, क्योंकि आपने 24,000 का जो है वो पुट यहाँ पर कॉल सेल किया है। उसका मतलब ये है कि अगर 24,000 के ऊपर गया तो 500 रुपया × 25 क्वांटिटी जो है वो आपका लॉस हो जाता है। तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर 25,000 चला गया मार्केट तो आपका 25 × 1000 का लॉस हो जाएगा। तो आपके लॉस होने का जो लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं, क्योंकि मार्केट कितना भी ऊपर एक तरीके से जा सकता है। इसलिए ऑप्शन सेलर जो है वो ज़्यादा प्रीमियम देते हैं या ज़्यादा मार्जिन देते हैं एक तरीके से। ये प्रीमियम तो उन्हें मिलता है, तो मिलेंगे तो 10,000 मिलेंगे या जो भी 9,000 के आसपास का जो प्रीमियम बायर दे रहा है वो, लेकिन लॉस कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल मार्केट मूवमेंट, क्योंकि आपका ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि 24,000 पर आपको ये 25 क्वांटिटी बेचनी है, नो मैटर करंट प्राइस क्या चल रहा है। सो ये ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का बेसिक सा डिफरेंस है। जनरली माना जाता है कि ऑप्शन बाइंग जो है बिगनर्स के लिए सेफ़ है। आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप जो है अपने पोजीशंस को हेज कीजिए और आप जो है इन जनरल ट्रेडिंग से थोड़ा सा बच के रहिए। मैं तो आपको यहाँ पर कोई ट्रेड करने के लिए उकसा नहीं रहा हूँ या आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान पर रखिएगा।